हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो काफ़ी दिनों से आप सभी को व्लॉग मिल रहा है 31st और 1 जनवरी से रिलेटेड। तो आज कुछ नया और इंटरेस्टिंग आप सभी को देखने मिलेगा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। हम लोग गए थे हमारे चाची जी के घर पे स्टे करने के लिए। जानवी को वेकेशन था, क्रिसमस वेकेशन था, तो इसी टाइम हम गए थे वहाँ रुकने के लिए। तो फाइनली आ गया था दिन संडे। तो काफ़ी स्टे करने के बाद जानवी को घूमी जाने को भी बहुत मन था और हमने भी सोचा चलिए आज छुट्टी है तो कहीं घूम कर आते हैं। घर के से की ऑटो से करके पहुंच गए इस रेलवे स्टेशन। स्टेशन पर अभी फ़िलहाल तो मयूर गए टिकट लेने के लिए और हम लोग जा रहे प्लेटफॉर्म पे। टिकट आ गई थी और ये ऊपर एक छोटा सा मार्केट लगा था ब्रिज पे। वो भी मैंने देखा, अभी कहीं कभी भी वहाँ पर जाऊँगे क्या मिलता है देखने के लिए। ट्रेन में हम सब लेडीज़ डिपार्टमेंट में और जेंट्स लोग उनके वहाँ पर जेंट्स में सब चले गए। और मैं ले रही थी खुद का एक बढ़िया वाला लुक, क्योंकि मैं खुद को आज बहुत ज़्यादा पसंद कर रही थी। कितने चीक्स मेरे क्यूट लग रहे थे। बाकी ऐसे होते नहीं है हमेशा, बट कभी कभार अच्छे आ जाते हैं फ़ोटो में। वहाँ से स्टेशन उतरने के बाद एस्केलेटर पर हम लोग जाकर पहुँच गए हैं विले पार्ले। विले पार्ले पहुंचने के बाद वहाँ से ऑटो करके हम लोग जाने वाले थे चौपाटी। उससे पहले जाएंगे इस्कॉन टेम्पल। काफ़ी बढ़िया फूल फ्लावर्स थे जो मैंने आप सभी को बताया। विले पार्ले स्टेशन उतरकर हम लोग ने की ऑटो और पहुंच गए इस्कॉन टेम्पल जो सामने आप देख रहे हैं। उसके पहले आपको दिखाया मैंने मुक्तेश्वर टेम्पल, जो हम लोग कभी वहाँ गए नहीं है, बट दिख गया, तो कभी जाएंगे तब शेयर करूँगी। इस्कॉन टेम्पल फाइनली हम लोग आ गए हमारे राधा कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि सबका मन बहुत होता है। यहाँ हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। अभी हमारे एक चाचा चाची पहुँचे नहीं थे, तो यहाँ खड़े रहकर हम लोग बस थोड़ा मैं शूट कर रही थी क्या क्या है और क्या नहीं यहाँ। ये है बाहर का इन एंड आउट, और मैं भी खड़ी थी, मयूर को बोल रही थी और थोड़ा अच्छा चलो, और पीछे देखो रिक्शा भी है। वहाँ से एंटर होके अंदर की बाजू आ गए और दर्शन वगैरह कर लिए, क्योंकि वहाँ पर फ़ोटो अलाउ नहीं है। दर्शन करके आ गए। मैं आप सभी को यहाँ पर लाइन में जो है बताने के लिए, तो यहाँ बुक्स का स्टॉल, भागवत गीता का स्टॉल वगैरह बहुत लगा रहता है, बहुत प्रचार किया जाता है। और यहाँ अलग अलग इसमें अलग अलग भगवान के सारे ही, मतलब श्री हरि विष्णु भगवान जी के, शिव भगवान जी के, गणपति बापा के बहुत अलग अलग फ़ोटोज़ वगैरह थे। तो एक्सप्लोर नहीं कर पाए, पर प्रॉपर बहुत डिटेल में नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि कुछ और बता दूँ तो उसका मतलब नहीं है। और यहाँ हमारे प्यारे राधा रमन जी रास रम रहे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ से दर्शन वगैरह करके हम लोग निकले बाहर के साइड, बाहर नहीं मतलब अंदर के साइड ही है, उनके बैक साइड में बहुत बड़ा सा ऐसे क्या बोलते हैं, मतलब सारी चीज़ें हमें मिल जाती है भगवान से रिलेटेड। जैसे माला जी है, वाघा है, विग्रह है, आपको जो भी चाहिए, बुक्स है, बहुत बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाई, बट हाँ चलते चलते जो कुछ भी शूट कर पाई हूँ वो सभी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ काफ़ी रश था। एक्चुअली फर्स्ट तो संडे था और सेकंड क्रिसमस, देन सभी को वेकेशन होता ही है। वहाँ से दर्शन वगैरह करके, मतलब सब देख वाक के हम लोग आ गए बाहर। और सबसे फेवरेट, और मेरी तो मतलब हद से ज़्यादा फेवरेट, ये जो है महाप्रसाद। महाप्रसाद तो कितनी भी लाइन रहने दो हम छोड़ते नहीं है, मतलब मैं तो स्पेशली नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये हमें महाप्रसाद कभी कभार ही नसीब होता है। बस यहाँ हम लोग आनंद ले रहे महाप्रसाद का। और जानवी हाथ से गर्म थी जो प्रसाद था वो, तो उसके लिए एक कागज़ का स्पून बना के दिया था। तो प्रसाद वगैरह लेने के बाद जो लास्ट एक व्यू दिखा दी हूँ, और अब आ गया एग्ज़िट। भगवान बोल रहे अब जाइए तो दूसरे भी आएंगे, ऐसा नहीं है, जस्ट जोकिंग पार्ट। वहाँ से निकल कर आ गए चौपाटी, और आज चाँद तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिख रहा था, बहुत क्यूट क्यूट। वहाँ से आकर हम लोग बस सब बैठ गए थे रेत में, ठंडी ठंडी रेत में, और सभी अपने ज़रा रेस्ट भी कर रहे थे, काफ़ी टाइम से अंदर से आए थे। तो ये वहाँ हमारे चाचा चाची और उनकी दो बेटियाँ, यहाँ हमारी चाचा चाची जिनके घर हमने स्टे किया था, और यहाँ हम तीन बंदर खेल रहे, बंदर नहीं बस ऐसे ही मजाक। हम लोग तीनों ही खेल रहे थे। तो जानवी फुल ऑन एंजॉय कर रही थी मिट्टी के साथ, और उसके पापा भी उसको खिला रहे थे, क्योंकि जानवी को हमारे यहाँ तो ऐसी मिट्टी नहीं मिलती है। इसके लिए भी हमें जाना पड़ता है गोराई। गोराई में इतनी साफ़ मिट्टी नहीं होती है जितनी यहाँ पर है। जानवी को करने थे पैर पैक, और उसको तो मिट्टी में खुद को भी पैक करना था, बट मैंने दूसरे कपड़े नहीं लेकर गई थी। मैंने उसको बोला नहीं ऐसे मत करिए, नहीं तो फिर पूरे ईची ईची होने लगेगी, क्योंकि अभी ये भी कोई इतनी साफ़ सफाई वाली तो नहीं होती है, सब खेलते वाते हैं। तो
तो यहाँ पर मयूर पता नहीं क्यों इतना बड़ा गड्ढा खोद रहे थे, क्या करने वाले थे, कहीं मुझे उसमें पैक नहीं कर दे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बस खेलने के लिए जाह्नवी के साथ जाह्नवी को उसमें खड़े करने वाले थे, क्योंकि जाह्नवी कब से बोल रही थी पापा मुझे पैक करो। सो उसके लिए इतना बड़ा गड्ढा उन्होंने बनाया। अब उसके अंदर जाह्नवी को करेंगे खड़ा और फिर कर देंगे पैक। तो जाह्नवी डर रही थी अंदर जाने के लिए कि मुझे कुछ बाइट कर लेगा, तो फिर फाइनली मान गई और उसको कर दिया अंदर खड़ा। और कितनी एक्साइटेड थी कि ठंडा ठंडा लग रहा है, और बहुत एंजॉय किया। सो इसी प्रकार कुछ थोड़ा टाइम हम लोग ने सबने खेल कूद किया, बातें चीतें की, फ़ोटो शोटो निकाले। सब खेल रहे थे तो सोचा मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लूँ। वैसे ये पत्थर वाला गेम मैं मिट्टी के साथ खेल रही हूँ, तो इसके साथ कुछ होने वाला है नहीं। सब होने के बाद हम लोग निकल गए अब कुछ पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। वैसे काफ़ी टाइम मतलब करीब रात के 7:30 पौने 8 ही बजे थे, बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ था। सो एक ओवरव्यू लुक ले रही हूँ, और आज मैं खुद को ही खुद बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत फ़ोटो में शूट वीडियो में मुझे खुद को भी लेना होता है, वरना कब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कैमरामैन कौन है। सो जाह्नवी तो फुल ऑन एन्जॉय, और सब अपने अपने शूज़ हाथ में लेकर चल रहे थे, क्योंकि रेत इतनी प्यारी और इतनी ठंडी लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और मानो पैर में ना मतलब अजीब सी गुदगुदी, अजीब सी मसाज हो रहा था। तो सब लोग बस वही एन्जॉय करते करते चल रहे थे। और ऐसे करते करते अब हम पहुंच जाएंगे फूड स्टॉल के पास। रास्ते में काफ़ी जगह खड़े होकर फ़ोटो शोटो भी निकाला। और सबसे मेन तो जाह्नवी की एन्जॉयमेंट देखिए। जाह्नवी तो सबको पीछे छोड़ के अकेली 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 कहाँ जा रही है पता नहीं। मतलब वो तो ऐसे उसको लग रहा था ये मेरा सारा मेरे पहचान का ही रास्ता है, मैं बस चले ही जाऊंगी, एंजॉय करूंगी। सो यहाँ पर देखिए सी साइड में किसी की शादी हो रही थी, बहुत प्यारा डेकोरेशन किया था। और यहाँ पर है ना किसी ने बहुत प्यारा सा देखो मिट्टी का बनाया हुआ है, क्या बोलते किला बोलते हैं उसको, फोर्ट टाइप कुछ बनाया है, बहुत प्यारा बनाया था कितना। सो उसका भी एक लुक लिया, और फाइनली हम लोग पहुँच गए फूड स्टॉल के पास। तो यहाँ पर देखिए चटाई भी मिलती है, 50-60 रुपीज़ में हम लोग को मिलती है। रेंट पर चाहिए वो तो, अगर यूं ही बैठने के लिए भी। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा और बहुत ज़्यादा खाने का बहुत स्टॉल लगा था। बट मुझे पाव भाजी या कुछ हेवी खाने को मन नहीं था, जिसे जो खाना था सब अपने अपने पसंद का खा रहे थे। तो फाइनली हम लोग घूम फिर कर पहुँच गए एक मस्त वाले पानी पूरी स्टॉल पर, जो अभी आपको मैं बताऊंगी। मैं यहाँ ले रही थी पूरा लुक, बट कोई अच्छा कैमरा से एंगल आ नहीं रहा था। सो सब छोड़ छाड़ के पहुँच गए पानी पूरी खाने के लिए। बट ये भैया इतने स्लो थे, इतने स्लो थे ना। मतलब मुझे लगता है कि मैं एक पानी पूरी खाकर पूरा डाइजेस्ट हो जाए ना, फिर दूसरा मिले। तो पानी पूरी वड़ा पाव खा के हम लोग पहुँच गए वापस रिक्शा में। सो रिक्शा में से पहुँच गए फाइनली वापस विले पार्ले स्टेशन। एंड अब बस हम जा रहे हैं घर पे। सो इस तरह से हमने किया पूरा ही 25 दिसंबर एंजॉय, क्रिसमस डे एंजॉय। आप सभी ने कैसा किया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं विद अ न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। बाय बाय, टेक केयर।